हेलो एवरीवन। मुझे पता है आपका बोर्ड एग्जाम का फिजिक्स का पेपर बहुत अच्छी तरह से गया होगा, फिर भी आपने जो सेक्शन ए के एमसीक्यू सॉल्व किए होंगे उसके आंसर बताने वाला हूं। फास्ट में जरा चेक कर लो आपके आंसर क्या क्या है। ये बोर्ड एग्जाम में जो पहले सेक्शन ए में जो क्वेश्चंस थे बहुत इजी थे, लेकिन फिर भी जल्दबाजी में आपकी मिस्टेक हो सकती है, तो जरा चेक कर लेते हैं आपने क्या क्या लिखा है आंसर्स। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स कूलिंग टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ड्रॉप। बहुत सारी बार क्लास में टीचर बताता ही है, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए कि अगर ड्रॉपलेट्स कंबाइन करके ड्रॉप बनता है तो सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है, सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाता है। ये रहा इसका फर्स्ट ऑप्शन। इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स पजेस काइनेटिक एनर्जी बोथ काइनेटिक, ये भी सबको पता है। जब आइडियल गैस इक्वेशन से रिलेटेड पॉइंट्स बताए जाते हैं तो पहला ये पॉइंट बताया जाता है। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स पजेसेस ओनली काइनेटिक एनर्जी, उनको पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती है। तो यहां पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंक्रीज अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज की, कीपिंग इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, पोटेंशियल कांस्टेंट है तो आपको पूछा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या चेंज होगा, डिक्रीज बिकम जीरो। तो यू नो कि फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स बट इंडिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी, इसलिए ये कांस्टेंट ही रहेगा। ओके मतलब ऐसे फास्ट आप आंसर मार्क कर सकते थे। ये देखो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस, ये द प्रोसेस इन विच हीट इज नीदर एब्सॉर्ब नॉर रिलीज बाय सिस्टम, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है भाई, डेफिनेशन है, सबको आया ही होगा। आंसर है एडियाबैटिक। ओके द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, सेमी वर्टिकल एंगल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देखो तो हमें तो पता ही है कि कोनिकल पेंडुलम का फॉर्मूला डायरेक्टली सबको लर्न ही हो जाता है, 2π√L cos थीटा अपॉन जी। बट थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा ऑप्शन के अनुसार। अब पहले कॉस वाले जो है साइन टैन उसके भी टर्म्स में हो सकते हैं, लेकिन बेसिक ये फॉर्मूला है तो कॉस वाले फॉर्मूला को चेक करते हैं। यहां पर देखो 1/2π, मतलब ये हो गया रॉन्ग। तो यहां पर देखो 4π√L cos थीटा अपॉन 4g, इसको चेक करते हैं। यहां समझ लेते हैं, अगर यहाँ का जो 4 है, डिनोमिनेटर पर जो 4 है उसको अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एंड 4/2 मतलब ये हो जाएगा 2π, मतलब आ जाएगा हमारा जो फॉर्मूला लिखा है उसके टर्म्स में। इसका मतलब ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है। तो देखो कैसे फास्ट आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अ कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L रोटेट्स अबाउट वन ऑफ इट्स एंड्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, प्लेन ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू B, द EMF इंड्यूस बिटवीन द एंड्स ऑफ रॉड। ये पहले रोटेशनल EMI बताया जाता है, तो उसमें जो रॉड रोटेट होता है तो उसके बिटवीन टू एंड्स जो EMF इंड्यूस होता है, पहला फॉर्मूला डिराइव करते हैं हम, लर्न भी हो जाता है। फॉर्मूला क्या है, हाफ B ओमेगा L स्क्वायर, L लेंथ ऑफ रॉड, मतलब बहुत आसानी से आप बता सकते थे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ्स। ये भी तो डायरेक्ट है, अगर एनर्जी दी एंड वेवलेंथ का रेशियो फाइंड करना है तो भाई सबको फॉर्मूला लर्न हो जाता है, E इक्वल्स टू एच न्यू या HC अपॉन लैम्डा। अब देखो ना ओरली भी फाइंड कर सकते हैं आप कि यहाँ पर E एंड लैम्डा में इनवर्स रिलेशन है, तो λ1 अपॉन λ2 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा E2 अपॉन E1, मतलब 2.5 अपॉन 5, मतलब 2.5 अपॉन 5 हो जाएगा 1:2। आ गया आंसर, ओरली मार्क कर सकते हैं। अब दो SHM के इक्वेशंस दिए। ओके अब दोनों में आप देखिए, आपको कहा एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM, कितना इजी है। दोनों वेव्स का एम्पलीट्यूड जो देखो, मतलब SHM का, दोनों SHM का एम्पलीट्यूड कैसा है, सेम है, बट इसमें साइन ओमेगा टी है, इसमें साइन ओमेगा टी प्लस π/3 है, मतलब यहाँ पर भी ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, फेज डिफरेंस π/3 मतलब 60 डिग्री। एंड आपने ये लर्न किया होगा या तो बहुत सारी बार क्लास में भी बताया था कि दो वेक्टर्स अगर सेम मैग्नीट्यूड के, मतलब यहाँ पर देखो 2 सेम मैग्नीट्यूड के, एंड दो वेक्टर में अगर एंगल 60 डिग्री है तो रिजल्टेंट आता है √3 टाइम्स वैल्यू ऑफ 1 की वैल्यू यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा √3 × 2 या 2√3। तो ऑप्शन कौन सा है, बी। तो जस्ट पढ़ते समय आप आंसर मार्क कर सकते थे, इतने इजी क्वेश्चंस थे। ये देखो ना, अब ये बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट 10 एम्पियर स्क्वायर मीटर हैज क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया है, इफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन 10⁶, द लेंथ ऑफ बार मैग्नेट ऑप्शन सेंटीमीटर। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला आपको याद आना चाहिए। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जिसको I से या IZ से आप डिनोट करते हैं, डायपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम।
अब वॉल्यूम नहीं दिया है, लेंथ फाइंड करना है, डायपोल मोमेंट लेकिन दिया है, उसको वैसे ही रखते, वॉल्यूम को कन्वर्ट करते लेंथ की टर्म्स में, एरिया इनटू लेंथ। हमें लेंथ फाइंड करना है, मतलब डायपोल मोमेंट अपॉन एरिया एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इधर लेकर आते, लेंथ अगर इधर लेकर गए तो यहाँ पर लिख देता हूँ। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या क्या है वैल्यूज, डायपोल मोमेंट क्या क्या है। तो डायपोल मोमेंट अगर आप देखते हैं तो वह है 10 एम्पियर स्क्वायर मीटर, एरिया कितना दिया है, ये है 2.5 इंटू 10⁻⁻⁴, एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है 10⁻⁶। अब ये पूरा आंसर जो है ना वो मीटर में आने वाला है। ऑप्शन मैंने कहा सेंटीमीटर में, 100 से मल्टीप्लाई करते, देखो 100 से मल्टीप्लाई करते सेंटीमीटर में हो जाएगा। अब यहाँ पर सोचो 10⁻⁻⁴ एंड 6 100 हो जाएगा, 100 कैंसिल हो जाएगा। अब 10/2.5 बचता है, मतलब वो हो जाएगा 100/25, 100/25 मतलब हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो रहा सेकेंड ऑप्शन, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। इन सीरीज एलसीआर सर्किट एक्सएल ग्रेटर देन एक्ससी, तो tan फाई का सिर्फ आपको साइन पूछी, पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो आपको तो पता है ना tan फाई का फॉर्मूला क्या है, एक्सएल माइनस एक्ससी अपॉन आर। अब एक्सएल ग्रेटर है तो एक्सएल माइनस एक्ससी तो पॉजिटिव आने वाला है, तो आपका आंसर होगा पॉजिटिव, ऑप्शन है सी। देखो मतलब आपके आंसर चेक करो एंड कमेंट्स में मुझे बता दो कि कितने आपके क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट आए इन एमसीक्यूज में से, है ना। बाकी पेपर कैसा है कमेंट में जरूर बताना एंड एक्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।